इस ड्रामा का दूसरे एपिसोड यहाँ से शुरू होता है। जी युआंग पूछता है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? यांग बोलता है, मैं सिर्फ यहाँ पे देखने आई थी। जी युआंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये सब बातें मैं मान लूँगी यान? तुम मुझे एग्जैक्टली बताओ, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो गू मैंशन में? बोलता है, मैं अपनी फैमिली के पास आई हूँ। मेरे माँ बाप इस दुनिया में अब नहीं हैं। तब दादाजी ने मेरे को बोला मेरे साथ चलो मेरे घर में, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। फिर सीजर यहाँ से जाना चाहती है। फिर देखती है गू युआन के हाथ पे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। फिर यान सोचता है, अगर मैं इसका हाथ बैंडेज कर दूँ तो इसके बदले में मैं इसका हाथ चेक कर सकती हूँ कि उसके हाथ में ये दाग है कि नहीं, जो किडनैपर के हाथ में था। फिर गू युआन का हाथ बैंडेज करना चाहती है यान, बट गू युआन बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यान अपना दिमाग लगाती है, अगर आपने मुझसे बैंडेज नहीं करवाया मैं दादाजी को बता दूंगी आपको चोट लगी है। फिर गुयान मान जाता है। फिर यान गुयान को बताने लगती है, अंकल आप टेंशन मत लीजिए, अपने आप को हर्ट मत कीजिए। मैं यहाँ पे गू फैमिली की इनहेरिटेंस के लिए नहीं आई हूँ। जी युआन यान से बोलता है, ओ तुम्हें ये सब फिर नहीं चाहिए? यान बोलता है नहीं। यान बोलता है, नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ दादाजी की बात मान के आई हूँ। मेरे माँ बाप तो चले गए हैं, मैं अब यहाँ पे ये सब लेके क्या करूँगी? इस दुनिया में सिर्फ आप दोनों ही हैं जो मेरी फैमिली है। यान यहाँ पे बोलते हैं, आप दोनों ने जो प्यार दिखाया है अंकल, मैं वो कभी भूलूंगी नहीं। यान यहाँ पे ये सब चिपड़ी चुपड़ी बातें करता है जी युआन से। फिर यान यहाँ से चला जाता है और बोलता है, अंकल आपको अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत है आप मुझे बताइएगा। और सोचता है इसके हाथ में तो वो दाग नहीं है, इसका मतलब इसने वो चोरी नहीं की है। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जिसमें जी युआन सबको डांट रहा था एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, और बोल रहा है ये सब प्रोजेक्ट आप पेश करेंगे गो ऑफिस में। फिर अंकल चैन बोलता है, बेटा मैं एक बात बोल दूँ, आप जब इस कंपनी में ज्वाइन कर रहे थे आपने वो हार्ड वर्क नहीं देखा जो मैंने देखा। तो मैं बोलती हूँ ये सब कंपनी के सीनियर मेंबर है, तो इन लोगों का अब वो काम नहीं आता। तो आप लॉजिकली और इमोशनली सोच के देखिए, इन लोगों को अगर हम विदाई कर दें और नए एम्प्लॉयज़ लेकर आए तो ये बहुत अच्छा होगा इस कंपनी के लिए। बट ये अंकल चैन है, चेयरमैन का बहुत पुराना दोस्त है, बट इनके मन में दो नंबर ही है। जी युवान बोलता है, अंकल आपने ठीक ही कहा, इन लोगों को यहाँ से रिटायरमेंट लेनी चाहिए। अपने मैनेजर को बोलता है इनको यहाँ से बाहर निकालो, और ये मीटिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेयरमैन और यान कुछ तस्वीरें दिख रहे हैं। ये तस्वीर यान के पापा की है जो उनके बर्थडे पर खींची गई है। यान अपने दादाजी को बोल रही है, मेरे पापा तो बहुत हैंडसम है बचपन से ही। दादाजी बोलता है उसके बाप पे जो गया है। फिर यान उसके दादा को बोलता है, मैंने ये सब फ़ोटो तो देख लिया मेरे पापा के, बट अंकल जू यांग के बर्थडे का कोई फ़ोटो नहीं है क्या? दादाजी बोलता है, नहीं है उसका कोई फ़ोटो, क्योंकि वो अनाथ था, क्योंकि उसको नहीं पता उसकी बर्थडे का डेट कौन सा है। फिर यान कुछ सोचती है जो हमें नहीं दिखाया जाता। जू युआन बार में ड्रिंक कर रहा था। फिर उसकी फ्रेंड आती है और बोलती है, तुम्हें यहाँ पे बैठ के ड्रिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बोलती है तुम जो चाहती हो वही होगा और मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी। यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे उसकी फ्रेंड जू यांग को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बट इसके बारे में जू यांग को पता नहीं है। जू यांग सिर्फ उसे अच्छी दोस्त मानती है और फैमिली इसके साथ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जू युआन एक फ़ाइल देता है उसके फ्रेंड को जिसपे कंपनी के लोगों के कुछ नाम हैं, और उसको पता लगाने बोलता है कि ये लोग ग्रुप के लिए लॉयल है कि नहीं। उसकी फ्रेंड बोलता है, हाँ ठीक है मैं पता लगा लूँगी।
फिर जी युआन घर आ जाता है। यान उससे यहाँ पे आने को बोलती है, बट जी युआन मना कर देती है। फिर दादाजी भी बोलते हैं, अरे कुछ देर यहाँ पे बैठ जाओ तो क्या हो जाएगा। वो बोलता है मुझे थोड़ा काम है। फिर दादाजी बोलता है, अरे काम तो होता ही रह जाएगा, तुम यहाँ पे आओ, हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। उनकी बात मान के जी युआन आ जाता है। फिर यान उसे एक गेम के बारे में बोलता है, उसको फिल करना है विथ नंबर्स। फिर जी युआन उसे खेलने लगता है। यान ये चाहती थी ये गेम के ज़रिए में उसके रूम में जो एक तिजोरी है वो खोल पाए। उस तिजोरी को खोलने में जी युआन का फिंगरप्रिंट और पासवर्ड चाहिए था। फिर जी युआन गेम खेलने के टाइम कुछ नंबर ट्राई करती है और वो यान देख लेती है, और उस गेम में दिखाया जाता है यान को एक बॉम्ब मिला है। यान और दादाजी ये बात बोल के हंसते हैं। फिर दादाजी बोलता है उसका जो टेम्पर है उसके लिए यही बॉम्ब ठीक है। यान जी युआन को सूप खाने देती है और दादाजी को बोलता है, दादाजी आपको पता है डैड ने मेरे लिए एक घर का मॉडल छोड़ के गया है, बट वो मुझसे खो गया है। यान उसके दादाजी को पूछती है वो मॉडल किस काम का था। एक घर का मॉडल तुम्हारी दादी ने उसको दिया था, ये देख के कभी ना कभी गू फैमिली में तुम्हारा डैड वापस आ जाएगा। यान एक केक लेकर खड़ी हुई है और बोलता है हैप्पी बर्थडे अंकल। जी युआन उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती है, बोलता है आज मेरा बर्थडे नहीं है। फिर यान बोलता है मुझे दादाजी से पता चला है आप कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते क्योंकि आपको आपका बर्थडे का डेट पता नहीं है। फिर मैंने सोचा आपका बर्थडे का डेट वही डेट होगा जब आप गू फैमिली में आए थे। जी युआन यान से बोलता है तुम ये सब किसके लिए कर रही हो। यान बोलता है मैं ये सब किसके लिए करूँगी, मैं सिर्फ आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी क्योंकि मैं चाहती थी आप खुश रहे हमेशा। फिर यान ये जी युआन को सोफे में बैठा देता है और बोलता है चलो हम आपके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं विथ ड्रिंक के साथ। जी युआन यान को अपने करीब खींचता है, बोलता है तुम्हें मेरे पर शक नहीं होता कि मैंने तुम्हारे माँ बाप को मार डाला, पूरी दुनिया तो यही सोचती है, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। बोलता है मुझे नहीं लगता आपने ऐसा किया होगा क्योंकि हम एक फैमिली है और पुलिस ने तो कहा ही है ये एक एक्सीडेंट था। फिर यान उसे ड्रिंक ऑफर करती है। फिर जी युआन कुछ सोच के ये वाला ना लेके दूसरा वाला लेता है। फिर वो ड्रिंक पी लेता है। फिर यान सोचती है मैंने इस ड्रिंक में ऐसा कुछ मिलाया है जो अंकल पीते ही बेहोश हो जाएगा। फिर वही होता है, जी युआन बेहोश हो जाता है। फिर यान उस तिजोरी के पास जाती है। जी युआन जो सारा नंबर ट्राई किया था उस गेम को जीतने के लिए वो सारा नंबर इस तिजोरी में ट्राई करती है और फिर ये तिजोरी खोल जाता है। फिर लास्ट में जी युआन का फिंगरप्रिंट चाहिए था इसको पूरा खोलने में। फिर इसी बीच जी युआन उठ जाता है और बोलता है मुझे तो पहले से ही पता था तुम यहाँ पे कुछ गलत काम करने के लिए आए हो। फिर यान बोलता है जब आपको पहले से ही सब कुछ पता था तब आप किस चीज़ का वेट कर रहे थे। फिर जियो वान बोलता है मैं सिर्फ देखना चाहता था तुम गुरु ग्रुप की इनहेरिटेंस लेने के लिए कैपेबल हो कि नहीं। और यान गुस्से में बोलता है हाँ मैं आपके जैसे कैपेबल नहीं हूँ गुरु ग्रुप की इनहेरिटेंस लेने के लिए। मेरे माँ बाप को कैसे मार डाला ये सब लेने के लिए, आप एक विलेन हो विलेन। फिर जियो वान हंस के बोलता है तुम भी यही सोचती हो जो सब सोचता है, तुम देखना चाहती थी ना उस तिजोरी में क्या है, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ उसमें क्या है। जियो आना उसे खोल के दिखाता है उसमें क्या है। उसके डैड के घर का मॉडल जैसा ही यहाँ पे एक घर का मॉडल है, बट वो उसका डैड का नहीं है, वो जी यू वान का है। फिर जी यू वान बोलता है यान को देख लिया तुमने, अब यहाँ से जाओ। फिर रात को यान सोचता है अगर अंकल ने मेरे माँ बाप को नहीं मारा तो फिर किसने मारा, मुझे अंकल पर इतने जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फिर उसका फ्रेंड का फ़ोन आता है। फिर उसका फ्रेंड बोलता है तुम्हें क्या पता चला। फिर यान बोलता है जी यू वन अंकल को मेरे बारे में सब पता चला गया है। फिर उसका फ्रेंड बोलता है तुम वापस आ जाओ, वहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, अब वो तुम्हें छोड़ेगा भी नहीं। बोलता है मैं नहीं डरती, मुझे पता लगाना ही है मेरे माँ बाप को किसने मारा।
फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे यान बोलता है अंकल मुझे थोड़ा काम है, क्या आप वहाँ पे मुझे छोड़ देंगे। फिर जी युआन वहाँ से चला जाता है, उसके पीछे यान भी जाता है। यान कार में बैठ जाता है। जी युआन बोलता है तुम ये सब किसके लिए कर रही हो, क्यों कर रही हो। फिर बातों ही बातों में यान एक ट्रैकर डिवाइस कार में लगा देता है ताकि जी युआन कहाँ जाता है वो उसे पता लग जाए। बातों बातों में उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। फिर जी युआन उसे कार से बाहर निकाल देता है और यान भी खुशी खुशी उतर जाती है कार से, क्योंकि वो सोचती है उसका काम तो हो ही गया है। फिर वो देखती है जी युआन हर दिन कहाँ जाता है। फिर वो देखती है जी युआन हर दिन एक क्लब में जाता है। फिर यान भी सोचती है वो भी वहाँ पे जाएगी। यान वेटर के ड्रेस में जाती है वहाँ पे जी युआन भी आता है। एक वेटर के साथ जी युआन का धक्का लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है यान ने उस वेटर को पैसे दिए था इस काम के लिए। इसी बीच यान उस रूम में आता है। इस रूम में जी युआन हमेशा आता है। उस रूम में एक कैमरा लगा देती है ताकि वो देख पाए जी युआन क्या करता है इस रूम में। फिर यान वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ से निकलते टाइम में जी युआन को कुछ शक हो जाता है। फिर वो देखने जाता है। यान जल्दी से अपना हुलिया ठीक करती है, किसी एक को गले लगा के बोलती है प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। वो लड़का भी उसके साथ देता है और बोलता है हनी तुम कैसे हो। फिर ये देख के जी युआन कुछ नहीं सोचता। फिर वो लड़का बोलता है क्या हुआ, इस इंसान के साथ आपका कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं पुलिस को फ़ोन करूं। फिर यान बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर लू और जी युआन क्लब में बातें करता है। लू बोलता है जी युआन को तुमने जो प्रपोजल दिया इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। अगर इन लोग हमारे साथ मिल जाते हैं फिर वो कंपनी बहुत वीक हो जाएगा। जी युआन बोलता है इन लोगों को क्या पता है, ये बात है चेयरमैन को पता चलेगा तो क्या होगा इन लोगों के साथ। बोलते हैं ग्रुप अभी भी टॉप पोजीशन में है। तो यान भी वापस आ गया है गु फैमिली में। युआन को बोलता है अब तो तुम उसी के कारण चेयरमैन से दूर होना चाहते हो, बट चेयरमैन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम इतना मेहनत करती हो ग्रुप को इस पोजीशन पे रखने के लिए, फिर भी चेयरमैन ने सारा इनहेरिटेंस यान को ही देना है। तुम्हारे लिए बहुत नाइंसाफ़ी की बातें हैं। ये सारा बातें चेयरमैन अंकल जू और यान सुन रहा था और देख रहा था। यान अपने दादाजी को बोलता है अंकल और डायरेक्टर लू बहुत क्लोज है। फिर अंकल जू बोलता है वो दोनों बचपन से ही अनाथ आश्रम में एक साथ रहे हैं। फिर जी युआन जब इस घर में आ जाता है कुछ दिनों बाद जी युआन उसे भी ले आता है और उसे पढ़ने लिखने के लिए अब्रॉड भेज देता है। पढ़ लिख के वो ग्रुप ज्वाइन करता है। फिर यान बोलता है मैं कंपनी ज्वाइन करके देखना चाहती हूँ हम उस पर भरोसा कर सकते हैं या फिर नहीं। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यान सो रही है और सपना देख रही है कैसे उसकी मॉम डैड को मार डाला उसके आंखों के सामने। इसी बीच डोर नॉक होता है, वो उठ के बैठ जाती है और दरवाज़ा खोलती है, देखती है अंकल जी युआन है। यान बोलता है अंकल बहुत रात हो गई है, आप यहाँ पे क्या करने आए हो। युआन बोलता है तुम्हें कुछ लौटाना था इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। फिर जी युआन एक क्लिप दिखाता है और बोलता है ये तो तुम्हारा ही है ना। यान एक क्लिप देख के सोचता है ये तो मैं बार में ही छोड़ के आ गई थी। वो सोचती है इसका मतलब अंकल ने मुझे वहाँ पे देख लिया था। यान जी युआन से झूठ बोलता है और बोलता है ये मेरा नहीं है। फिर जी युआन कुछ भी नहीं बोलता, बहुत ही प्यार से यान का बाल बांध देता है इस क्लिप के साथ। यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।